नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हर व्यक्ति रनिंग करना चाहता है बट उसको ये नहीं पता होता है कि हमारे पास क्या ज़रिया है और किस तरह से हम रनिंग शुरू कर सकते हैं या हम वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम रनिंग करते हैं तो यू शुड नो कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। पहले तो एक तो आपको एक अच्छा सर्किल आपके पास होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करता है हमेशा। मोटिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमें एकदम से आप 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मैराथन दौड़ने नहीं पहुंच जाएंगे। आपकी शुरुआत कैसे होएगी? 2 किलोमीटर से, 3 किलोमीटर से, 4 किलोमीटर से। तो अब अगर जैसे अभी इस वक्त हम लोग फंसे हुए हैं और हम लोग कहीं भी दौड़ नहीं पा रहे हैं या वॉकिंग भी करने नहीं जा पा रहे हैं, तो यू कैन रन या यू कैन वॉक फ्रॉम रूम टू रूम या किचन टू रूम या ड्राइंग रूम टू किचन, इसमें आप वहाँ जा सकते हैं। साथ ही साथ हम जब रनिंग करते हैं तो साथ में आपको पौष्टिक खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैलेंस्ड मील जो कहते हैं, कॉम्बो ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, न्यूट्रिएंट्स का, इसका कॉम्बो लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कॉम्बो नहीं खाएंगे, बैलेंस्ड मील नहीं खाएंगे तो आपका शरीर टूट जाएगा और जो आप जितना मेहनत करते हैं ना उसका रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। लाइक जैसे हम सोचते हैं कि रनिंग कर रहे हैं तो हमारा वेट कम हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता है कि रनिंग करने से हमारा वेट कम हो। रनिंग करने से हमारी जो ऊर्जा होती है, जो अच्छी पावर होती है, वो हमारी अच्छे सेंस में हमको एक्टिवेट कर देती है। तो मीन्स हमारा मेटाबॉलिक रेट हमारा बढ़ जाता है, जिससे हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी जब भी आप रनिंग करें तो ये मत सोचें कि भाई हमें पतले होने के लिए रनिंग कर रहे हैं, आप हेल्थ को अच्छा करने के लिए रनिंग कर रहे हैं। अब हम इस कॉम्बो में क्या खा सकते हैं, जैसे आप ओट्स मील ले सकते हैं, स्कूप ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं, बनाना शेक में आप डाल सकते हैं, आप मैंगो शेक में ले सकते हैं। क्यों नींद आती है? बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे क्यों नींद आती है मैम, जब भी हम वर्कआउट करते हैं या हम रनिंग करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम क्यों सोने लगते हैं। नींद इसलिए आ रही है आपको तुरंत क्योंकि आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं। अगर आप खाना अच्छा खाएंगे तो आपकी बॉडी उसको बर्न करने में लग जाएगी, आपके पास छुपा करके नहीं रखेगी। जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस रनिंग करते हैं तो उससे पहले हम जब भी कोई मैराथन में जाते हैं, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो अपने जो डाइट हमें लेनी चाहिए फुल ऑफ कार्ब्स होनी चाहिए, बनाना होना चाहिए, ओट्स होने चाहिए, उसमें किनुआ होना चाहिए, जिससे बॉडी को अच्छा वर्कआउट मिल पाए और वो अच्छे से वर्क कर पाए। जब बॉडी जो है हमारी, जो आर बॉडी है वो कन्वर्ट करती है एनर्जी को वर्कआउट में, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हम तो बस ये सोचते हैं कि अरे हमने आज से 1 घंटा दौड़ना चालू किया है, 2 घंटा दौड़ना चालू किया, तो बस हम वेट पे फोकस करें। आप गलत सोचते हैं कि रनिंग करने का मतलब है कि वेट कम हो जाना। वेट कम होता है, इनडायरेक्टली कम होता है, बट तुरंत के लिए आपको क्या करना है, अपनी बॉडी के फैट को समझना कि फैट आपका कहाँ है और कितनी मेहनत चाहिए आपको। जब भी हम रनिंग करते हैं लोग परेशान हो जाते हैं, हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आप जो बहुत लोगों के क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं पैरों में, थाइज़ में, और बहुत तरह के चक्कर आते हैं। इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको क्रैम्प से पड़ रहे हैं, जब हम साइकिलिंग करते हैं या फिर हम ज़्यादा तेज़ रनिंग करते हैं, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। उस टाइम में आप एक तो पहले अपना जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो जाता है बॉडी में उसको सही रखें। ORS पीते रहें, ग्लूकॉन डी पिएँ, ग्लूकोज पिएँ, प्रोटीन रिच शेक्स पिएँ, जिससे आपकी बॉडी का जो इम्बैलेंस हो रहा है वो सही रहे। दूसरा, जो आपकी मसल्स होती हैं, जो हम वर्कआउट करते हैं, जब हम रनिंग करने जा रहे हैं या हम 2 किलोमीटर वॉक से शुरू करने जा रहे हैं, तो आप कमरे में जब चल रहे हैं तो यू हैव टू थिंक ओवर इन योर माइंड कि मुझे ये करना क्यों है। आप इसलिए कर रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को फिट करना चाह रहे हैं, आप बीमार नहीं करना चाह रहे हैं। हम सोचते हैं हम इसको करने से पतले हो रहे हैं, जैसे आप लोग मुझे सोचते होंगे कि मैं कर रही हूँ तो मैं पतली हो रही। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये नहीं सोचना है कि मैं 50 से 55 पे आ जाऊँगी, 55 से 40 पे पहुँच जाऊँगी। इस तरह से करेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आप अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को सही कर रहे हैं रनिंग करके, आप अपनी बॉडी में एनर्जी ला रहे हैं वॉकिंग करके। तो जस्ट 2 किलोमीटर्स ही सही, बट वो अपने इधर से रूम से आप उधर रूम में जाइए और आप करिए। नहीं कर सकते हैं तो स्क्वाट जॉगिंग कर सकते हैं, स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, या लंजेस कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की वर्कआउट है वो कर सकते हैं। अपने मसल्स को रिलैक्स करिए, काफ मसल्स को, शिन मसल्स को रिलैक्स करिए, क्योंकि जब तक ये आपकी रिलैक्स नहीं होंगी ना तो आप बहुत अच्छे से जितनी भी मेहनत करते हो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं, लाइक अगर हम रनिंग या वॉकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। एक ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना, उसको बनाना चाहिए थोड़ा सा। जब भी वर्कआउट हम हैवी वर्कआउट करते हैं उससे पहले थोड़ी सी हमें लाइट एरोबिक्स आप कर सकते हैं, हाई नीज़ वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग्स स्क्वाट्स कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, डायनेमिक स्ट्रेचेस हैं उनको करें। और जो डिफरेंट तरह के स्ट्रैटेजिक हमारे जो स्ट्रेचेस हैं उनको अपनी लाइफ में लिखें
रखें और दूसरा पेशेंस बहुत रखें, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है आपके पास तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा रन करें, फिर नॉर्मल चलें, फिर रन करें, फिर नॉर्मल चलें। जब हम इस तरह से करेंगे तो एक आपकी स्ट्रैटेजी प्लान हो जाएगी। या 2 किलोमीटर हमने, जैसे मैं 10 किलोमीटर मैं दौड़ती हूँ तो मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ कि पहले मुझे 2 किलोमीटर दौड़ना है, फिर थोड़ा सा मैं धीमे 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 चलूँगी, फिर 2 किलोमीटर करना, फिर धीमे 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 चलूँगी। तो जस्ट यू हैव टू प्लान ऑल द थिंग्स। जब हम प्लानिंग के साथ कोई भी काम करते हैं तो हमें रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। और हम सोचते हैं कि नहीं अरे आए वहीं हम दौड़ने जा रहे हैं या हम वॉकिंग करने जा रहे हैं तो इतने अच्छे नहीं रिजल्ट मिलते। आई विल सजेस्ट यू कि आप जब वॉकिंग करने जाएं तो आप सिर्फ 2 किलोमीटर से स्टार्ट करें। आप रूम में ही अभी तो स्टार्ट करें, एक रूम से दूसरे रूम जाएं, दूसरे रूम से तीसरे रूम जाएं। ऐसे करते करते अपनी जो अपनी कैलिबर को देखें कि आप कितना कर सकते हैं। आपको लगे कि हाँ मैं अगर 2 किलोमीटर आराम से कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद उसी 2 किलोमीटर को थोड़े कम टाइम में करने लगें। जैसे कि अगर आप 1 किलोमीटर अगर 10 मिनट में कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर आप 20 मिनट में कर रहे हैं, तो कोशिश करें उसको 9 मिनट में करने की, फिर कोशिश करें 8.5 मिनट में करने की, फिर कोशिश करें उसको 8 मिनट में करने की। इस तरह से अपनी टाइमिंग्स पे मैटर करें। जब आपका टाइमिंग मैटर हो जाएगा तब आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं और अपने किलोमीटर्स को बढ़ाएं। 2 किलोमीटर से या फिर 3 किलोमीटर पे आएँ, फिर 4 पे आएँ। सीधे ऐसे जंप ना करें कि शी इज़ डूइंग या दीपिका इज़ डूइंग 10 किलोमीटर तो आई विल ऑल्सो डू। नो, it's not a competition of the kilometers, it's a competition of your health। ऐसा ना हो कि आप 10 किलोमीटर मेरे चक्कर में दौड़ेंगे, किसी और के चक्कर में दौड़ेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। बहुत लोगों ने पूछा था कि ये मैराथन्स के हम कैसे एनरोल कर सकते हैं। दे आर वेरियस वेबसाइट्स ऑल्सो, आप वहाँ उसके थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे फेसबुक पे पेजेस हैं, आप उनको कर सकते हैं। आप मेरे थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फॉर द फिटनेस जर्नी विद मी तो यू कैन ज्वाइन विद ऑन माई व्हाट्सअप ग्रुप ऑल्सो। और हम लोग वहाँ पर जब भी कोई इवेंट्स होते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स के तो हम लोग ज़रूर आपको वहाँ पर बताएंगे और आप वहाँ ज्वाइन करिए, पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेशन का जब सर्टिफिकेट मिलता है या फिर कुछ क्रिएटिव सर्टिफिकेट मिलता है तो हमें अच्छा लगता है। यू फील वेरी हेल्दी है कि हाँ चलो कुछ कर रहे हैं तो मुझे कुछ रिजल्ट तो मिल रहा है, कुछ मौका तो मिला करने के लिए। वरना ऐसे तो हम करते रहते हैं, मेहनत, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कथक कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी पब्लिक। सिर्फ हम जब फेसबुक को पोस्ट करते हैं तभी हमको कोई रिस्पॉन्स करता है। बट जब हमें किसी चीज़ का सर्टिफिकेट मिलता है, पार्टिसिपेशन मिलता है, प्यार मिलता है तो वी मोस्टली डू कि हाँ चलो इस बहाने हम कर ही लेते हैं। तो इसी तरह से आप अपने को वॉकिंग को मोटिवेट करिए, क्योंकि मोटिवेशन हर कोई नहीं दे पाता है। जब आपको मोटिवेशन मिल जाए और आपका एक ड्रीम मॉडल आपके सामने क्रिएट हो जाए कि या आई हैव टू बिकम लाइक कैटरीना और आई लाइक फॉरएवर फिट दीपिका यादव और एनी वन एल्स, तो जब आपको अच्छा लगेगा। जस्ट थिंक ओवर कि मैं किसकी तरह बनना चाहती हूँ। मुझे पतला शरीर चाहिए है या मुझे दिमाग अच्छा चाहिए, या आई वॉन्ट हेल्थ। आपको जो चाहिए फिर आप उस पर फोकस करिए। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आप हेल्थ पे फोकस करिए। अगर आपको लग रहा है मुझे खाना चाहिए तो खाने पे फोकस करें। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट कि आपको चाहिए क्या है। आपके पास तो दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की, लाइक बिज़नेस करना है कि आपको सर्विस करना है या आपको बिजनेस अपनी बहुत किस लाइन में जाना है। यू हैव सो मेनी फील्ड्स। तो इसी तरह से आपके पास ये भी फील्ड है कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आपको जाना किधर है। ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जाना किधर है। जाना कैसे होगा, लाइक आप इफ़ यू वांट टू रन या वॉक करना है तो आपको किसकी तरह बनना है। एक आपके पास मॉडल क्रिएट होना चाहिए आपके दिमाग में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोग इसी तरह से मोटिवेट अपने को करिए और पार्टिसिपेट करिए रनिंग कंपटीशन में, जिससे अच्छा लगे और आपको उत्साहवर्धन हो। और दूसरा, मेरे से कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। माई वेबसाइट लिंक इज़ देयर www.foreverfitdeepika.com। डू शेयर ऑन माई टाइमलाइन, टैग करें और लोगों तक पहुँचाएँ कि कैसे घर बैठे हम रनिंग कर सकते हैं, कैसे घर बैठे हम इंडोर रनिंग वॉकिंग कर सकते हैं, कैसे घर बैठे हम वर्चुअल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको इस टाइम पे बाहर जाना, क्योंकि इस कोरोना टाइम पे हर कोई बाहर नहीं जा पा रहा है। बट हम घर में रह करके क्यों नहीं चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस सोच अपनी बदलनी है, मोटिवेट करना है अपने आप को और दूसरे को। और आपको किस चीज़ पे एक्टिविटी करनी है, वॉकिंग करना है उसका सोच के रखिए, या रनिंग करना है उसका सोच के रखिए, या जुम्बा करना है या एरोबिक्स करना है। एक अपना पर्टिकुलर एम बना लीजिए, देन फोकस ऑन दैट पॉइंट कि अरे मुझे यही करना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यू हैव टू बी क्लियर इन माइंड कि आपको क्या करना है। और दूसरा, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपका रोल मॉडल कौन है। जो रोल मॉडल होता है तो उसकी पिक्चर लगाइए, उसको सामने देखिए कि वो ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसकी ऊर्जा भी आपके पास आ जाएगी और आप बहुत अच्छे से करने लगेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।